भारत को यह नोट करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर पर अनुचित टिप्पणियों का सहारा लिया है। ऐसे बार बार के संदर्भ न तो उनके अवैध दावों को मान्यता देते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं। जम्मू और कश्मीर था है और हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वे इस मंच का ध्यान अपनी संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडा की ओर मोड़ने की कोशिश न करें। हम आज संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण पर एकत्रित हुए हैं, एक संस्था जिसने आशा और स्थिरता के प्रतीक के रूप में सेवा की है, और इसलिए यह अनिवार्य है कि हम अपने अतीत के सबक पर विचार करें और अपनी रणनीतियों को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलित करें। साथ ही यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि शांति स्थापना के बुनियादी ढांचे का कोई भी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्माण सहमति पर आधारित होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर जोर देना चाहूंगा। पहला, आज आपको और शांति रक्षकों को गैर राज्य अभिनेताओं, सशस्त्र समूहों, आतंकवादियों और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की उपस्थिति से निपटना पड़ता है। तकनीकी प्रगति ने गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी और घृणा भाषण के रूप में नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं। नए युग के हथियार जिनमें ड्रोन, आईडी आदि शामिल हैं। ये कुछ नई वास्तविकताएं हैं जिनका सामना शांति रक्षकों को करना पड़ रहा है। दूसरा, नई वास्तविकताओं के अनुसार शांति अभियानों को अनुकूलित करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि जमीनी स्तर पर मौजूद सैनिक और पुलिस योगदान देने वाले देश हर चरण में जनादेश निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनते। तीसरा, शांति स्थापना के लिए आधुनिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि मिशनों को पर्याप्त वित्त पोषण और संसाधन मिले। संसाधन जनादेश के अनुरूप होने चाहिए। वित्त पोषण और जनादेश संसाधन असंगति की वर्तमान स्थिति न तो टिकाऊ है, न ही सुकून देने वाली और न ही वांछनीय। विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए जो सैनिकों का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। चौथा, शांति स्थापना मिशनों का तर्कसंगतकरण संसाधनों के कुशल आवंटन के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त मिशन जो केवल प्रचार उद्देश्यों के लिए राजनीतिक जीवन समर्थन पर जारी रहते हैं, बिना किसी परिचालन तर्क के आवश्यक शांति स्थापना मिशनों से संसाधनों को मोड़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। पांचवां, शांति अभियानों द्वारा शांति निर्माण के संबंध में महोदया अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वामित्व सभी शांति निर्माण पहलों और गतिविधियों में मुख्य सिद्धांत बना रहना चाहिए। हम निवासी समन्वयकों और संयुक्त राष्ट्र के बीच अधिक समन्वय और तालमेल को प्रोत्साहित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को मेजबान राज्यों की राष्ट्रीय शांति निर्माण प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए शांति अभियानों के माध्यम से मिशन संक्रमण के दौरान भी। इसके अलावा हम दृढ़ता से समर्थन करते हैं WPS और YPS एजेंडा और शांति स्थापना आयोग की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ अधिक सहभागिता को, ताकि शांति निर्माण गतिविधियों के लिए वित्त पोषण प्रदान किया जा सके। नई वास्तविकताओं के अनुकूल शांति अभियानों में महिलाओं शांति सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाना भी शामिल है। मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष फरवरी में भारत ने ग्लोबल साउथ की महिला शांति सैनिकों के लिए पहली बार एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 35 सैनिक और पुलिस योगदानकर्ता देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए। अब यह सवाल नहीं है कि महिलाएं शांति स्थापना कर सकती हैं या नहीं, बल्कि यह सवाल है कि क्या शांति स्थापना महिलाओं के बिना कर सकती है। सातवां, शांति स्थापना शून्य जोखिम प्रयास नहीं है। शांति सैनिकों की सुरक्षा और संरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए। जटिल संघर्षों और विषम खतरों के युग में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग शांति के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिले और शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। आठवां, सैनिक और पुलिस योगदान देने वाले देशों को अपने कर्मियों की क्षमताओं को उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें शत्रुतापूर्ण वातावरण में। भारत हमारे संयुक्त राष्ट्र केंद्र में आधुनिक शांति स्थापना की विशिष्ट मांगों को पूरा करने वाले पाठ्यक्रमों को तैयार करने और पेश करने के लिए तैयार है। शांति स्थापना, जो 2 दशकों से अधिक समय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। 9वां, उन्नत निगरानी, संचार और डेटा विश्लेषण उपकरणों का उपयोग शांति स्थापना अभियानों में एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि स्थिति की जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार हो सके। भारत इस संबंध में प्रौद्योगिकी सक्षमकर्ता के रूप में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है। 10वां, भले ही हम नई वास्तविकताओं के अनुसार शांति अभियानों को अनुकूलित करने पर विचार कर रहे हों,
यह मानना महत्वपूर्ण है कि शांति स्थापना मिशन अनंत काल तक नहीं चल सकते। मिशनों के पास व्यवहार्य संक्रमण योजनाएं और निकास रणनीतियां होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। अंत में, शांति स्थापना संघर्षों का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। शांति तब कायम रहती है जब शांति स्थापना अभियानों के साथ राजनीतिक समाधान होते हैं। ये केवल तभी उभर सकते हैं जब संयुक्त राष्ट्र के भीतर सामंजस्य हो। सुरक्षा परिषद। इसलिए सुरक्षा परिषद में दोनों श्रेणियों में सुधार करना अनिवार्य है ताकि यह वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं को अधिक प्रतिबिंबित और प्रतिनिधित्व कर सके। महामहिम अध्यक्ष, भारत को यह नोट करने के लिए मजबूर किया गया है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर पर अनुचित टिप्पणियों का सहारा लिया है। ऐसे बार बार के संदर्भ न तो उनके अवैध दावों को मान्यता देते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं। जम्मू और कश्मीर था, है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा बनाए हुए है, जिसे उसे खाली करना चाहिए। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वह इस मंच का ध्यान अपनी संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडा की ओर मोड़ने की कोशिश न करे। भारत अधिक विस्तृत उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने से परहेज करेगा। अंत में, भारत, जो बहुपक्षवाद और वैश्विक शांति के सिद्धांतों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध एक राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना प्रयासों में एक स्थिर साथी रहा है। 50 से अधिक मिशनों में लगभग 300,000 सैनिकों की तैनाती के इतिहास के साथ आज की तारीख तक हम 4,000 से अधिक संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शांति की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 182 भारतीय कर्मियों सहित, और इसके लिए उनके सम्मान में स्मारक दीवार के शीघ्र निर्माण की मांग करते हैं। और जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है, शांति स्थापना और संयुक्त राष्ट्र को अपना निरंतर समर्थन देने का वचन देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की खोज में सुधार के लिए हमारी दृष्टि संयुक्त राष्ट्र के लिए अधिक संतुलित, समावेशी और प्रभावी दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती है। शांति स्थापना सीमित संसाधनों, भू राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल के युग के लिए